हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो कि आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस टॉपिक का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स सॉलिड स्टेट जो होता है वो मैटर का एक स्टेट होता है। और जो हम जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, और जो मैटर होता है वह थ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट होता है, जो सेकेंड होता है लिक्विड स्टेट होता है, जो थर्ड होता है वो क्या होता है? गैसियस स्टेट होता है। जो पहला है सॉलिड स्टेट, ये हमारा क्या है? चैप्टर है। सबसे पहले हम इसे बेसिक से समझते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज हो, अगर उसके पास मास है और स्पेस को ऑक्यूपाइंग किया है तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अब तीनों को, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों स्टेट्स हैं, इन तीनों को हम इनके शेप, वॉल्यूम और इंटरेक्शन फोर्स के बेस पे इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनका कैरेक्टर सॉलिड का लिक्विड से कैसे अलग है, लिक्विड का सॉलिड्स कैसे अलग है और गैस का सॉलिड्स कैसे अलग है। मतलब कि इन तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इसको हम जानेंगे किनके बेस पे? शेप के बेस पे, इनके वॉल्यूम के बेस पे और इनके इंटरेक्शन फोर्स के बेस पे। सबसे पहले हम देखते हैं शेप के बेस। जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। और जो लिक्विड होता है उसका शेप डेफिनिट नहीं होता है, नॉट डेफिनिट। और जो गैस होता है उसका भी शेप नॉट डेफिनिट होता है। ये शेप कैसे डिफरेंट होता है हम समझते हैं। जैसे कोई सॉलिड होगा, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? डिफिनिट। इसका स्ट्रक्चर कहीं भी चेंज नहीं होता। जैसे कि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही क्लोज, एक दूसरे बहुत ही क्लोज होते हैं। वे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और उनके जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसलिए उनका जो शेप होता है वो हमेशा जो होता है वो डिफिनाइट होता है। कहीं भी रख देंगे उसके सॉलिड को, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इसलिए जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है डिफिनाइट होता है। और लिक्विड देख लीजिए, अगर कोई अगर कोई ग्लास लिए हैं, अगर उसमें वाटर से फिल किए हुए हैं, अगर वही वाटर किसी थर्मस में डाल देंगे तो जो वाटर का जो शेप है वो ग्लास के शेप का है। अगर उसी को हम अगर थर्मस में डाल देंगे तो उसका जो शेप होगा वो थर्मस के शेप का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लिक्विड है उसका जो शेप है वो नॉट डिफिनाइट है। जिस भी वेसल में वाटर को डालेंगे, फिल करेंगे, वो वाटर का जो शेप होगा उसी वेसल के शेप के जैसा हो जाएगा। इसलिए जो लिक्विड है इसका शेप डिफिनाइट नहीं होता है, और गैसेस का भी शेप डिफिनिट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम के बेस पे सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है। पहले वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस कहीं भी रखा जाता है, उसके 3D डायमेंशन चारों तरफ जितना वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, घेरता है, उस सब्सटेंस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो देखते हैं सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? डिफिनाइट होता है। और जो लिक्विड होता है इसका वैल्यू क्या होता है? इसका भी वैल्यू क्या होता है? डिफिनाइट होता है। और जो गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट, इसका जो वैल्यू होता है नॉट डिफिनाइट होता है। अब हम वैल्यू को रिस्पेक्ट में देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट अगर कहीं भी रखेंगे, जैसे कहीं से मेज पे रख दिए, कोई सॉलिड ईंट ही ले लीजिए, अगर इसे मेज पे रखें फिर भी वो उतना ही स्पेस को कवर करेगा। और कहीं कहीं और रख देंगे, चेयर पर कहीं पर रख देंगे, फिर भी वो उतना ही जो स्पेस होगा उतना ही स्पेस क्या करेगा? कवर करेगा। इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड का वो क्या होता है? डिफिनिट होता है। जो लिक्विड होता है इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है। जैसे जो आपको भी एग्जांपल लिए थे, जो 1 लीटर जो वाटर है अगर किसी ग्लास में लिए हैं, तो जितना वॉल्यूम कवर करेगा, ऑक्युपाई करेगा, उतना ही अगर थर्मस में डालेंगे ना तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। शेप तो उसका चेंज होगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इसलिए जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डेफिनाइट होता है। गैसियस स्टेट क्या होता है? गैसियस स्टेट में देखेंगे, उसमें वॉल्यूम देखेंगे तो नॉट डिफिनाइट। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सिलेंडर है कोई गैस का, ठीक है, अगर उसमें हम गैस को फिल करेंगे, एलपीजी को उसमें फिल करेंगे, क्या होगा? छोटे सिलेंडर में जितना गैस होगा वो
उसका जो वॉल्यूम होगा उतना पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगा। अगर उतना ही गैस अगर बड़े सिलेंडर में हम फिल करेंगे, फिर भी वो पूरे स्पेस को, जितना भी स्पेस रहेगा सिलेंडर के अंदर, फिर भी पूरे स्पेस को क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। क्योंकि इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके बीच बॉन्डिंग होती है बहुत वीक होती है, इसलिए ये क्या होता है, नॉन डिफाइनाइट होता है। अब हम सॉलिड लिक्विड गैस, अब इनको हम इंटरेक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जब इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, जो सॉलिड, जो दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं ना। जैसे कि सॉलिड स्टेट जो होते हैं, जो सॉलिड होंगे उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, इनके बीच स्पेस जो होता है निग्लिजिबल होता है। जब स्पेस निग्लिजिबल होगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इनके बीच क्या होगा, जो फोर्स लगेगा बहुत ही स्ट्रांगली, इनके जो पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, वो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड होंगे एक दूसरे से ना। तो एक क्या होगा, जो इंटरेक्शन फोर्स है सॉलिड स्टेट के बीच में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और हम ये लिक्विड स्टेट की देखेंगे, इंटरेक्शन फोर्स जो लिक्विड होता है उनके बीच थोड़ा सॉलिड से कम लगता है फोर्स। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये थोड़ा सॉलिड से दूर दूर रहते हैं। फोर्स बॉन्डिंग तो रहती ही है, लेकिन थोड़ा वीक रहती है। किससे? सॉलिड से। हम इसे क्या कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। क्या हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या मीडियम लगेगा, इसमें स्ट्रांग फोर्स लगेगा, इसमें क्या लगेगा, मीडियम लगेगा। जो गैसियस स्टेट होते हैं, इनका जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच बहुत ही दूर दूर होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है, जब स्पेस ज़्यादा है तो बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। इसलिए इनके बीच जो इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स होगा, वो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि इनके बीच जो स्पेस होता है बहुत दूर दूर होता है। इनके पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से रैंडमली मूव कर सकते हैं। क्या होगा, गैसियस स्टेट में क्या होता है ना, इसमें बहुत ही वीक लगता है। अभी तक हमने क्या सीखा, पहला जो मैटर होता है, जो सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड इज द वन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो सॉलिड स्टेट है वो मैटर का एक स्टेट है। सेकेंड का इसका जो सॉलिड होता है उसका शेप क्या होता है, डिफाइनाइट होता है। थर्ड हमने क्या सीखा कि जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो भी क्या होता है, डिफाइनाइट होता है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बीच जो होता है स्ट्रांगली होल्ड होते हैं, इनके बीच लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इनके बेस पे शेप, वॉल्यूम, इंटरेक्शन फोर्स, इनके बेस पे हम सिस्टमेटिक फॉर्म में एक डिफिनीशन दे सकते हैं नहीं सॉलिड का। तो हम चलिए अब सॉलिड का एक डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, हमने पहले क्या जाना कि सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो सॉलिड स्टेट है मैटर का एक स्टेट है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसमें से जो एक है सॉलिड स्टेट क्या है, मैटर का एक स्टेट है। उसके बाद जो शेप होता है डिफाइनाइट होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है डिफाइनाइट होता है, और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे सॉलिड बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस कम होता है, जब स्पेस कम होता है तो इसलिए उनके बीच जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांगली लगता है। ठीक है, इतना सबको समझा गया, राइट है। अब हम देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आया है ना, थोड़ा हम इसे जान लेते हैं क्योंकि ये बार बार हमें आगे आएगा। अब हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, वह कोई भी सब्सटेंस जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है, तो इस सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं यही इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसे आप नोट्स में लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इनके बेस पे इसको एक डिफिनीशन दे सकते हैं क्या, इसे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट थ्रू विच एनी सब्सटेंस आर मेड, मतलब वह कोई भी सब्सटेंस जिससे मिलके वह छोटा छोटा वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके वो बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम से भी, सॉलिड जो होता है एटम से भी मिल के बन सकता है, आयन से भी मिलके बन सकता है, और मॉलिक्यूल से भी मिलके बन सकता है। ठीक है, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझ आ गया। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या क्या होते हैं, जो
फर्स्ट होता है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड है सॉलिड्स आर रिजिड। जो थर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिए ये तीन है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर रिजिड, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इनके पार्ट्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड और इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसे कंप्रेस करेंगे सॉलिड्स को, क्या होगा, इनकम्प्रेस नहीं होगा। जो सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए वो बहुत ही पास एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली होल्ड होते हैं। और जब स्पेस नहीं रहेगा तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा बहुत ही स्ट्रांगली होगा, तो इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके बीच जो स्पेस होता है वो निग्लेजिबल होता है, ठीक है। जो सॉलिड्स आर, और दूसरा क्या है, सॉलिड्स आर रिजिड। और सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड। अब रिजिड कैसे होते हैं, देखिए जो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव फिक्स पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स के होते हैं ना, फिक्स हो गए, ठीक है, जो ये होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। ये क्या होता है कि ये एक दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते। जैसे गैस और लिक्विड में होता है, जिनको उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैंडमली बहुत ही इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनके में ये जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये अपने स्थान पे फिक्स होते हैं। ये केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, अपने स्थान पे केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, रैंडमली कहीं भी मूव नहीं कर सकते। इसलिए क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं। जब रिजिड होते हैं, और तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, स्ट्रांगली फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, जब देखिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, जो इनके बीच जो स्पेस बहुत ही कम रहेगा, जब स्पेस कम रहेगा तो क्या होगा, इनके बीच लगने वाला जो बॉन्डिंग फोर्स होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। हम इसे कह सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स स्ट्रांगली होल्ड विद ईच अदर। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो सेकेंड होता है वो होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड्स आर टू टाइप्स। मीन्स सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे सॉलिड्स को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड जो है एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल का जो शेप होता है वह डिफाइंड शेप होता है। इनके पार्टिकल का शेप एक पार्टिकल का शेप दूसरे पार्टिकल के शेप से सेम मैच करता है, मीन्स डिफाइंड शेप होता है। और इनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है, वन पार्टिकल नीचे सेकेंड पार्टिकल नीचे थर्ड पार्टिकल्स। और यही जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इनके पार्टिकल्स का जो शेप होता है वह इरेगुलर शेप होता है, और इनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये रैंडमली कहीं भी सिचुएटेड होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज होते हैं। ये क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है। मीन्स इनका जो इनिशियल अरेंजमेंट देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एंडिंग अरेंजमेंट देखेंगे दोनों सेम है। मीन्स ये लॉन्ग रेंज तक रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं। और यही जो एमॉर्फस सॉलिड है ये केवल एक लाइन या दो लाइन ही रेगुलर अरेंजमेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। अब इनका जो पार्टिकल का जो शेप होता है वो भी क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, यह हुआ आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, उसका क्या है, डिफाइंड शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स का जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल का जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। मीन्स इनके पार्टिकल क्या होता है, शेप जो होता है वो कोई स्मॉल होता है तो कोई लार्ज होता है। फिर सेकेंड क्या है,
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में सिचुएटेड होते हैं। इनका इनिशियल अरेंजमेंट और एंडिंग अरेंजमेंट सेम होता है और ये लॉन्ग रेंज में होते हैं, ठीक है। और वही जो एमार्फर सॉलिड है, एमार्फर सॉलिड इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। इनके रैंडमली इनके पार्टिकल्स सिचुएटेड होते हैं और वो शार्ट रेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डिफिनाइट शेप होता है, अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा NaCl जो नमक होता है, साबुत नमक, उसके जो पार्टिकल्स देखेंगे हम ना तो वो एकदम डिफिनाइट सेम सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और हम दूसरा लेना चाहें तो क्या होगा, मिश्री, आप नाम सुने होंगे मिश्री, जिनका पार्टिकल जो शुगर थोड़ा बड़ा होता है, जो क्यूब के टाइप का होता है, उसके सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिनाइट होते हैं। वही एमार्फर सॉलिड इरेगुलर शेप, इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम किसी भी रबर को या फिर प्लास्टिक को अगर छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे या ब्रेक करेंगे तो देखेंगे वो क्या होगा, इरेगुलर शेप होगा, उसका शेप जो होगा एक जैसा नहीं होगा, जैसे कि ये पे NaCl। अब थर्ड क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, वह एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट पे पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हैं। वही जो एमार्फर सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी ये मेल्ट होते रहते हैं। जैसे कोई हम प्लास्टिक ग्लास ले लेते हैं, अगर उसे टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो वो पहले क्या होगा, स्क्रीच करेगा, सिकुड़ेगा। फिर जब टेम्परेचर आ जाएगा मेल्टिंग के लिए, उसके ऊपर भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर भी वो मेल्टिंग होता रहता है। वह मीन्स यह धीरे धीरे मेल्ट होता है, अपने टेम्परेचर भी पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता। इसलिए क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो चौथा प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, हम देखते हैं, यह एनिसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक मीन्स आप समझिए एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, कुछ हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनका जो एनिसोट्रॉपिक होता है वह डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। जहाँ पे पार्टिकल्स हैं वहाँ पे इनका एनिसोट्रॉपिक क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। यही जो ये एमार्फर सॉलिड है, ये क्या होता है, आइसोटोपिक इन नेचर। एक इन नेचर में क्या होता है, आइसोटोपिक। और आइसोटोपिक में समझिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा कहीं से भी हम देखेंगे, इनके पार्टिकल्स जो है रैंडमली सिचुएटेड हैं, इनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसलिए इनका कहीं से भी हम मेजरमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का करेंगे आइसोटोपिक तो क्या होगा, वो ये समान होगा, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। ये होता है आइसोटोपिक नेचर। अब हम देखते हैं डिफिनाइट हीट फ्यूजन। अगर हम किसी भी सॉलिड का कोई पीस लेते हैं तो उसमें जो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पार्टिकल होंगे वो सर्टेन पार्टिकल्स होंगे, एक निश्चित पार्टिकल्स होंगे, और हमें मालूम होंगे इसमें कितने पार्टिकल्स होते होंगे। और वही जो एमार्फर सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स इरेगुलर हैं, वहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इसमें इतना पार्टिकल्स होंगे, इसलिए जो इनका हीट ऑफ फ्यूजन होता है वह डिफिनाइट होता है। और इसका एमार्फर सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, इसलिए इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है इरेगुलर हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब जो छठवां है, 6 है, ये क्या होता है, ट्रू सॉलिड होते हैं। अब हम 6 देखते हैं, 6 क्या है, ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, यानी कि वास्तविक ठोस होते हैं। इनमें सारी सॉलिड्स के सारी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। और हम आगे जो सॉलिड्स पढ़ेंगे तो इसी से रेफर होगा, इसी से रिलेटिव होगा, ना कि एमार्फर सॉलिड से। एमार्फर सॉलिड्स क्या होता है, 6 देखिए, एमार्फर सॉलिड क्या होता है, स्यूडो सॉलिड होता है, या इसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लूइड लिक्विड। अब देखिए सुपरफ्लूइड लिक्विड क्या होता है समझते हैं। सुपरफ्लूइड लिक्विड सबका जो सुपरकूल लिक्विड होता है सबसे अच्छा उसका जो एग्जांपल है वो होता है ग्लास होता है। आप कहीं पुरानी जो बिल्डिंग्स होंगी वहाँ पे देखेंगे, जो वहाँ पे ग्लास, खिड़कियों में ग्लास लगा होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अपर साइड होता है वो ग्लास का वो थिन हो जाता है, और जो बेलो साइड है, बॉटम साइड है, वो थोड़ा थिक यानी मोटा हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सुपरकूल लिक्विड के कारण। अब सुपरकूल लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सुपरकूल लिक्विड क्या होता है, सॉलिड तो होता है लेकिन उसमें क्या होता है, स्लो फ्लोइंग मोशन रहता है। धीरे धीरे उसमें उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्लोली फ्लो करने लगते हैं अपर टू डाउन। तो खिड़कियाँ जो ग्लास होता है उनमें देखेंगे, जो पुराने बहुत साल पुराने ग्लास होंगे उसमें आप देखेंगे तो उसको अपर साइड जो होगा वो थोड़ा थिन होगा, और जो बेलो साइड जो बॉटम साइड होगा वो क्या होगा, थिक होगा। किसके कारण होता है, सुपरकूल लिक्विड कारण। क्योंकि सुपरकूल लिक्विड में क्या होता है,
इसमें क्या होता है, स्लो फ्लोइंग मोशन, स्लो फ्लोइंग प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब 7 क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब हम क्लीवेज प्रॉपर्टी देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो, उससे अगर हम कट करेंगे तो 2 पीस में सेम साइज में सेम पीस में कट हो जाएगा। वहीं अगर हम एमार्फस सॉलिड्स लेते हैं, अगर एमार्फस सॉलिड्स को हम 2 पार्ट में कटिंग करना चाहें तो वो क्या होगा, डिफरेंट पीस में कट होगा। क्या वो सेम पीस में कट होगा? अगर एग्जांपल में रबर ले लीजिए, अगर आप रबर को अगर कट करेंगे तो सेम पीस में नहीं होगा, कहीं से वो कटिंग करते वक्त मुड़ जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या है, NaCl, जिंक सल्फाइड और आयरन। और एमार्फस सॉलिड का अगर एग्जांपल हम देखते हैं, क्या होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है और रबर होता है। ठीक है,